I hate the fact that most of you guys are living such a comfortable life कि तुम कभी अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाओगे। लाइक ब्रो, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेट्स जस्ट कॉल हिम राहुल। दैट मदरफकर इज लिविंग सच अ कंफर्टेबल लाइफ, बट वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में प्रीच करते रहता है, जैसे कि वो बहुत ग्राइंड कर रहा है अपनी लाइफ में। एंड दैट गाय इज लाइक, मैं मेहनत तो करना चाहता हूँ, मैं बॉडी तो बनाना चाहता हूँ, मैं काम तो करना, पैसे कमाना चाहता हूँ भाई ऑनलाइन में, बट मैं मेहनत नहीं करना चाहता। एंड दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहा। एंड दैट्स द सेम प्रॉब्लम विद यू। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे एंड यू एक्सपेक्ट टू गेन रिजल्ट्स। देखो यार, तुम्हें कुछ भी चालू करना है ना, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तुम्हें वीडियो बनानी है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं लिटरली अभी जिम से आ रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रखी है, बट स्टिल वीडियो आज अपलोड करनी है तो रिकॉर्ड करनी है। डजेंट मैटर कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मेरा मन नहीं है, आई हैव टू डू इट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। आई कैन नॉट बी लाइक दैट बिच जो बोलता है कि मेरा मन नहीं है यार, मेरा मन नहीं है करने का, मेरा मन नहीं है तो मैं करूँगा नहीं। ब्रो, अ मैन विथ टू टेस्टिकल्स विल नॉट से दीज वर्ड्स, मेरा मन नहीं है तो मैं करूँगा नहीं। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो ना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टालता है जस्ट बाय सेइंग कि भाई मेरा मन नहीं है, ब्रो, अ वुमन हैज़ मोर टेस्टोस्टेरोन देन यू। नाउअडेज वुमेन आर बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल देन यू। And how the fuck do you even expect to survive in this world जहाँ पे women are being more competitive than you? How the fuck will you ever survive? Or you want to be that cuck जब भी कोई डेट पे आता है तो the girl only pays, तुम्हारी वाइफ जॉब करने आ रही है एंड तुम घर बैठे भाई पोछा लगा रहे हो। तुम्हारी वाइफ काम करने आ रही है एंड तुम घर बैठ के खाना बना रहे हो, यू टेकिंग केयर ऑफ द किड्स लाइक अ बिच। लाइक ब्रो, अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन घटाना है ना, एंड इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई एज अ बिच, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑलवेज बी इन योर कंफर्ट जोन। कोई मेहनत ना करना। जैसे कि ये मेरा दोस्त था, अब तो दोस्त नहीं है मेरा, आई हैव रिमूव्ड हिम बिकॉज ये बंदा बहुत नेगेटिव है। ये बंदा मेरे को बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलता था। ही वॉज लाइक भाई मैं काम करूँगा करूँगा करूँगा, करता कभी नहीं था। एंड तो मैंने सोचा कि यार ऐसे बंदों को अपनी लाइफ में रखने का क्या पॉइंट है, इससे बेटर होगा इस खचरे को निकालो, बिकॉज ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। इमेजिन यू आर हैंगिंग अराउंड विद 5 इडियट्स, 5 फेमिनिन बिचेस जो तुम्हें बोलते हैं कि यार तेरा मन नहीं कर रहा ना जिम जाने का तो मत जा, तेरा मन नहीं कर रहा ना मेहनत करने का तो मत कर, तेरा मन नहीं कर रहा ना डाइट फॉलो करने का, कोई बात नहीं भाई बाहर आ जा, एक चीट डे तो चलता है। तू बोर हो रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, भाई एक सिगरेट फूक ले यार, सब ठीक हो जाएगा। आज अब ब्रो वीकेंड को पार्टी हो रही है, शराब पियेंगे। देखो फन भी करना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई सब कुछ छोड़ दो बिल्कुल मंक बन जाओ, नहीं, फन करना भी ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि भाई तुम अपने लाइफ में से फन को डिप्राइव कर दो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन idiots and motherfuckers who do nothing with their life। तुम मेहनत भी कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो डूइंग फन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर तुम सिर्फ फन करे आ रहे हो, अगर तुम प्लेजर के पीछे भागे आ रहे हो एंड तुम कोई काम ही नहीं कर रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज तब तुम अपने मम्मी पापा के पैसों पे पल रहे हो एंड तुम उनका लोड कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी तुम लिटरली कुछ नहीं कर रही हो, जस्ट सिटिंग एट होम, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, सुबह शाम दोपहर, यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हारे पास फोन है, तुम उस पर स्क्रॉल कर सकते हो, टीवी है, टीवी पे मूवी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स है। ब्रो, यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट। तुम्हारी अंदर की वो आग, अंदर का एम्बिशन ही टूट गया है। तुम इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो ना कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे कमरे के बाहर दुनिया भी है एक्चुअल में। एंड जब तुम बाहर जाते हो तुम एक पिसी से ब्रैट बन जाते हो कि भाई कहाँ आ गया भाई, मेरे को घर जाना है, घर जाके मेरे को वीडियो गेम्स खेलनी है। अगर तुमसे तुम्हारा फ़ोन छीन लिया तो तुम पागल हो जाते हो। यू आर दैट आईपैड किड जो बड़ा हो गया एंड यू आर जस्ट क्रेविंग डोपामीन, क्रेविंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज तुमने पूरी ज़िंदगी कमरे में बताई है। एंड इसमें ना तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की फॉल्ट है, काइंड ऑफ तुम्हारी पेरेंट्स की फॉल्ट है। बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स को लगा मेरे राजा बेटा को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा राजा बेटा घर बैठेगा, इसको सब देते रहेंगे हम, इसको जो चाहिए इसको वो मिलते रहेगा। तुमको कर दिया ओवर प्रोटेक्ट, तुमको ओवर पैम्पर कर दिया। एंड उनको लगता है कि यार ये लफंगा अगर बाहर जाएगा तो ये पागल वागल बना देंगे लोग, इसको फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि इसने तो कभी लाइफ एक्सपीरियंस की नहीं है, इसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी घर में निकली है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें रोकते हैं बाहर जाने से, दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम। यू हैव टू डिसओबे योर पेरेंट्स। यस, यू हर्ड मी राइट। अपने मम्मी पापा की बात मत सुनो, बिकॉज द थिंग इज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा हमेशा भला चाहेंगे, हमेशा। तो उसकी वजह से वो तुमको ओवर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तुम अगर कोई एडवेंचर टास्क करने जाओगे ना तुमको रोक देंगे, तुम कोई रिस्क लेने जाओगे ना तुमको रोक देंगे, हर जगह तुम्हारी हेल्प करेंगे। अनकॉन्शियसली ना ये चीज़ बच्चे को पेरेंट्स पे डिपेंडेंट बना देता है।
फिर बच्चा अकेला कुछ नहीं कर पाता, ना अकेला बात कर पाता, ना अकेला काम कर पाता है, वो हो जाता है डिपेंडेंट। सी दैट्स द प्रॉब्लम। फिर तुम अकेले बाहर नहीं आ सकते, यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि भाई मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। तुमको केज में बांध दिया, तुम्हें एक मेंटल केज के अंदर फंसा दिया कि तुम बाहर ही नहीं जा सकते। यू आर डेस्टिन्ड टू लिव अंडर योर पेरेंट्स ऑलवेज। सो यू हैव टू ब्रेक दैट बैरियर, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट केज। थोड़ा डिसोबे करो, यस कोई बात नहीं यार, डांट सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम केज से तो बाहर निकलोगे, खुद की आइडेंटिटी तो बनाओगे, स्टक तो नहीं होगे, अपना पोटेंशियल रियलाइज करोगे। By being stuck at home and doing nothing, always listening to your parents, nothing is going to happen. अभी तुम कमेंट में जाओ and टाइप करो one thing that you will do in the upcoming week that is adventurous, only one thing. and तुम्हें गोल बनाना है कि हफ्ते में ना एक बार मैं ऐसा कोई काम करूंगा जो एक काइंड ऑफ एडवेंचर टाइप है। मतलब कोई नई जगह डिस्कवर करूंगा, कोई नए कैफे चले आऊँगा, ठीक है, मेरे घर के आसपास कोई वैली है वहाँ पे घूमने फिरने चले आऊँगा, ठीक है, किसी डेट पे चले आऊँगा, ठीक है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले आऊँगा, कहीं पहाड़ी वहाड़ी, ठीक है। छोटे मोटे एडवेंचर्स करो, कोई है नहीं, कोई कुछ नहीं है, राइड पे चले आऊँगा, रोड ट्रिप पे चले आऊँगा अकेले, ये भी एक छोटा सा एडवेंचर है। जस्ट डिसाइड वन टास्क फॉर योर सेल्फ दैट यू विल डू इन अ वीक। बिकॉज देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट तो बढ़िया है, देखो यार तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम जर्नलिंग कर रहे हो, यूर रीडिंग एज वेल, यूर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट, यूर गेनिंग नॉलेज, दैट्स गुड, एक्चुअली दैट्स वेरी फकिंग गुड। बट तुम अपनी पूरी ज़िंदगी घर बैठे नहीं निकाल सकते। एंड या इट सक्स टू से दैट बिकॉज जितना तुम मेरी वीडियो देखोगे उतनी मेरी वीडियो बूस्ट होगी। बट ब्रो I'm actually here to help you. I'm not like these motherfuckers जो तुम्हें बोलेंगे कि bro keep watching my videos after videos, click here to watch the next video. मैंने ये चीज़ कभी नहीं बोली and I personally think कि अगर तुम content consume कर रहे हो बट अगर उस content से तुम कोई actionable step नहीं ले पा रहे तो तुम्हारा वो content consumption waste है। अगर तुम ये वीडियो देख के एक्शन लेते हो इसका मतलब मेरा जो गोल था ना पूरा हो गया। तुम्हें कोई स्पोर्ट खेलने आना, स्पोर्ट खेलने चले जाओ, कहीं दूर स्पोर्ट खेलने चले जाओ, कोई नई जिम में आना, नई जिम में ट्रायल लेके आ जाओ। जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अप्रोच रैंडम पीपल। तुम्हारा मन नहीं है बात करने का फिर भी करो। वो थोड़ी सी जो पेट में अनकंफर्टेबलनेस आती है ना, यू नीड दैट इन योर लाइफ। बिकॉज जब भी तुम वो अनकंफर्टेबलनेस फील करते हो तुम्हारे दिमाग में ना वो सबकॉन्शियसली बात बैठ जाती है कि जब भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ ना आई विल रिवर्ट बैक टू माई कंफर्ट जोन। दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम। जब भी किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आऊंगा आई विल कॉल माई पेरेंट्स क्योंकि मेरी बस की तो है ही नहीं बात करने की, आई विल कॉल माई फ्रेंड्स क्योंकि मेरी बस की है ही नहीं बात करने की। जब भी कोई अनकंफर्टेबल चीज़ हो रही होगी मेरी लाइफ में आई विल जस्ट रिवर्ट बैक टू माई कंफर्ट जोन क्योंकि मेरी औकात ही नहीं, मेरी बस की नहीं है बात करना। तुम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को लिटरली ये बता रहे हो। जब भी तुम्हें वो अनकंफर्टेबलनेस फीलिंग आती है ना ऑलवेज थिंक कि फक नहीं, आई हैव दिस, आई हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी। मेरे को ये अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही है तो मेरे को एक्शन लेना ही होगा। बिकॉज अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो ये मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाएगी कि भाई अगली बार जब भी मैं अनकंफर्टेबल फील करूँगा ना तो मेरी फट जाएगी, मैं बात नहीं करूँगा लोगों से एंड आई जस्ट रिवर्ट बैक टू द कंफर्ट जोन। लाइफ तो फिर भी चल रही है, तुम एक्शन लो या ना लो। अगर तुम एक्शन लोगे यू विल गेट द रिजल्ट्स, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे you'll get nothing, you'll just stay at the same place. Life तो चलेगी, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा भाई। तो you are at risk if you're not taking any action, if you're not lower maxing. That's what I call this, lower maxing. क्योंकि भाई once you live a comfortable life तुम्हारे पास कोई स्टोरीज ही नहीं होंगी बताने के लिए। यू लिव अ बोरिंग एस लाइफ। क्या बोलोगे मैं पूरे टाइम गेम खेलते रहता था, भाई मैंने गेम में ना इस बॉस को हराया, मेरे को इतनी ट्रायल लगे, ये बातें करोगे तुम? मैं पूरे टाइम फीफा खेलते रहा भाई। भाई याद है वो रात रात को हमने वैलो खेली थी भाई, रात से 12 बजे तक, 1 बजे तक हमने वैलो खेली थी। 1 घंटा वैलो से कोई खेलता नहीं है, 12 से 5 बजे तक। चलो ये बताओगे तुम अपने बच्चों को स्टोरीज में कि ब्रो वैलो खेलते थे हम तो यार रात भर, तू भी खेल? नहीं ना। यू डोंट वांट बोरिंग स्टोरीज इन योर लाइफ, डू समथिंग फन, डू क्रेजी शिट, लाइक बी अ स्टूपिड मदरफकर ऑनेस्टली। एंड हाँ ब्रो कोई क्राइम नहीं करना, ठीक है? ये नहीं कि भाई पी के ठोक दे किसी को और बोल रहे हो अनदर राउंड। डू रिस्की शिट जो तुम्हारी जान को खतरे में न डाले एंड ना किसी और की जान को खतरे में डाले। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर नॉट दैट डम, ठीक है? एंड बेटर बताऊँ क्या रहेगा, तुम अपने एक अच्छे दोस्त के साथ एडवेंचर करने जा रहे हो एंड आई नो राइट नाउ तुम्हारे जो आसपास लोग हैं लफंगे हैं, कोई अच्छे दोस्त नहीं है तुम्हारे। सो आई हैव बिल्ट अ प्राइवेट कम्युनिटी जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड पीपल देयर। मतलब तुमने कम्युनिटी ज्वाइन करी, तुम वॉइस कॉल से बैठे, यू आर सेइंग कि यार मेरे घर के आसपास कोई रहता है, मेरी जगह के आसपास कोई रहता है, एंड यू वुड लिटरली फाइंड समबडी जो तुम्हारे घर के 2-3 ब्लॉक आगे रहता होगा क्योंकि इंडिया की कम्युनिटी है। लाइक ब्रो ये 2 लोग थे दिल्ली में, एक पंजाबी बाग का था और एक पता नहीं करोल बाग का था, तो ये आसपास रहते थे एंड इन्होंने एक दूसरे से बात करी इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स एंड दे वर लाइक ब्रो साथ में जिम सेशन हिट करते हैं।
तो ब्रो ये दोनों जिम सेशन हिट करके कैफे में चले गए एंड दे हैड अ फकिंग ब्लास्ट लाइक इमेजिन जस्ट बाय जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स यू आर फाइंडिंग अ लॉन्ग लाइफ फ्रेंड जो तुम्हारे ऐसा सोचता है जिसकी एस्पिरेशंस भी तुम्हारे ऐसी होगी बट तुम्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो बंदा तुम्हारे घर के 2-3 ब्लॉक आगे रहता होगा हाउ वैल्यूएबल इज दैट ऑनेस्टली स्कूल ऑफ एलीट्स इज ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट सो देर इज अ हाई चांस कि तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा बंदा होगा एंड अगर नहीं भी है यू कैन फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देयर एंड यू कैन चैलेंज ईच अदर कि भाई आज कौन सा एडवेंचर पे गया तो आज तूने क्या किया आउट ऑफ ऑर्डिनरी डिड यू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन और यू लिव्ड एट योर होम चार दीवारी के अंदर कमरे में बैठ के तुमने बस वीडियो देखी और कुछ नहीं किया जो है मेरा दोस्त था ना जो बोलते रहता था कि भाई मेरे को मेहनत तो करनी है बट मैं कर नहीं पा रहा ऐसे टाइप के लोग तुम्हें भी नीचे गिराएंगे सो बेटर क्या होगा अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो तुम्हें अपलिफ्ट करेंगे खुद भी मेहनत कर रहे हैं एंड वो तुम्हें भी मोटिवेट करेंगे टू वर्क इवन हार्डर चेंज योर फ्रेंड ग्रुप मैन बी अराउंड सक्सेसफुल डेडिकेटेड men if you want a space for that the private community is for you join school of elites click the first link in the description to learn more and yeah that's it for this video take care and take action